हेलो एवरीवन, कैसे हैं गाइस आप सभी लोग। तो स्वागत है आज फिर से आपका आपके अपने चैनल कम्युनिकेशन विद प्रिया पर। तो बच्चों आज हमारा जो टाइप है वो है बच्चों पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। कौन सा है भाई? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देख लेते हैं हम इनकी पहचान क्या है। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा समय का भी वर्णन किया जाता है, भाई वो कौन से टेंस होते हैं? तो वो होते हैं हमारे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, क्लियर है भाई इतना? कौन से टेंस होते हैं? वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं हमारे। ठीक है, अब आइए देखते हैं भाई अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो भाई प्रत्येक कर्ता, चाहे वो एक वचन है या बहुवचन है ना, उन दोनों के साथ ही सहायक क्रिया के रूप में हमारा हैड का प्रयोग होगा। और अगली चीज क्या है भाई? इसके पश्चात बीन लगेगी। देन मुख्य क्रिया में बच्चों आईएनजी का प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है? मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग होता है। देख लो भाई एक बार इसका स्ट्रक्चर, फॉर्मूला। सबसे पहले हम कर्ता लगाएंगे, फिर उसके बाद हेड, देन बीन, और मुख्य क्रिया में बच्चों आईएनजी का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमें कर्म ऐड करना है, अन्य शब्द। और इसमें क्या ऐड होगा भाई? कर्म और अन्य शब्द के बाद भी सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। ठीक है, जैसे आपका कोई भी डे है, सन है, या फिर क्या समय है। ठीक है, ये सब कुछ ऐड होना है। अब देखो एक चीज, ये मैंने आपको पहले भी लिखवाए थे, अगर हमारा अनिश्चित समय है, डिक्लेयर नहीं है, तो बच्चों उसके लिए हमें फोर का यूज करना है। किसका यूज? फोर का यूज करना है। मैंने पहले आपको वैसे ये लिखवाए हैं, अगर आपके लिखे हुए होंगे, नहीं होंगे तो वीडियोस देख के फिर से लिख लेना। वैसे मैंने यहाँ भी कुछ लिखवाए हैं भाई, देख लो एक बार। देखो भाई, निश्चित समय के लिए बच्चों क्या लगेगा हमारा? तो निश्चित समय के लिए हमारा लगेगा सिंस, और अनिश्चित समय के लिए जो निश्चित नहीं होगा भाई उसके लिए लगना है फॉर। ठीक है, इतना क्लियर है भाई? निश्चित के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फॉर लगेगा। ठीक है, अब बच्चों अगर आए 2 घंटे या 3 घंटे, 6 घंटे, कितने भी घंटे हो, है ना, उसके लिए बच्चों फोर लगाना है। हमें क्या लगाना है? फोर। 3 बजे यानी कि कितने भी बजे हो, तो बच्चों सिंस लगाना है। क्या लगाना है? सिंस लगाना है। कल से अगर है तो भी सिंस आएगा, सुबह से है तो भी सिंस आएगा, या फिर कोई सन है तो भी हमारा सिंस ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। सबसे पहले मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है भाई, मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था। क्या कर रहा था? कि वो 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था, है ना। तो आई हैड बीन, क्या क्या आया बच्चों? जो मुख्य क्रिया है वो हैड आ गई। हेड के बाद बीन आया है। फिर बच्चों वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म में हमने आईएनजी ऐड करा है, यानी कि ये प्लेइंग हुआ है। उसके बाद बच्चों क्रिकेट है, फिर मैंने आपसे कहा था सिंस या फिर फोर में से कुछ आना है, तो ये आया है हमारा सिंस। क्या आया है भाई ये हमारा? तो ये आया है सिंस 2 o'clock, क्योंकि यहाँ पे 2 बज रहे हैं, इसके लिए आया है 2 o'clock। नेक्स्ट देखो, तुम सुबह से अपना पाठ याद कर रहे थे। यू हैड बीन लर्निंग योर लेसन। ठीक है, कब से भाई? सुबह से, तो क्या आ जाएगा? सिंस मॉर्निंग। क्या आ जाएगा? सिंस मॉर्निंग। क्लियर बच्चों? आते हैं आगे। तो क्या है हमारा? निगेटिव सेंटेंसेस। आगे क्या है भाई? निगेटिव सेंटेंसेस। देखो रूल नंबर फर्स्ट है इसका, यदि वाक्य के बीच में नहीं है तो सहायक क्रिया हेड के बाद बच्चों नोट लगाना है। क्या लगाना है? हेड के बाद नोट का यूज करना है। ठीक है, स्ट्रक्चर देखो इसका। सबसे पहले भाई कर्ता आना है, उसके बाद सहायक क्रिया है, फिर बच्चों हमारा नोट आएगा। ध्यान रखना कि सहायक क्रिया और बीन के बीच में हमारे नोट आना है। ठीक है, अगला मुख्य क्रिया में बच्चों आईएनजी, कर्म, अन्य शब्द, सिंस या फोर प्लस टाइम। ठीक है, ये क्लियर है? वैसे ये आपने प्रेजेंट में भी पढ़ा है ये टाइप, उसमें है था, बस इसमें था है, इतना डिफरेंस है। अगला देखो, राधा सुबह से कपड़े नहीं धो रही थी, है ना। तो राधा हैड नोट बीन, वॉश में बच्चों आईएनजी लगा, वॉशिंग हो गया। अब देखना नोट कहाँ है भाई? हमारे मुख्य क्रिया यानी कि हेड और बीन दोनों के बीच में हमारा नोट है। ठीक है, आगे है राधा हैड नॉट बीन वॉशिंग क्लोथ्स। ठीक है, कब से नहीं धो रही थी भाई वो? सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। क्लियर? अगला एग्जांपल देखो भाई, वे 2 घंटे से अपना कार्य नहीं कर रहे थे। कब से भाई? 2 घंटे से। तो लिखो
दे हैड नॉट, क्या बनेगा भाई? दे हैड नॉट बीन डूइंग देयर वर्क, अपना कार्य है तो क्या जाएगा भाई? देयर वर्क फॉर 2 आवर्स, क्या आएगा भाई? फॉर 2 आवर्स। क्लियर? आगे आते हैं, आगे आना है बच्चों हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। देखो, यदि वाक्य के बीच में क्या शब्द हो, क्या हो बच्चों? यदि वाक्य के बीच में क्या शब्द हो तो पहले, यदि वाक्य के बीच में नहीं बच्चों, इस थोड़ा सा करेक्शन कर लेना कि यदि वाक्य की शुरुआत है ना, यदि वाक्य की शुरुआत, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यदि वाक्य की शुरुआत, शुरुआत में, ठीक है, इतना कर लेना। यदि वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द हो, क्या हो भाई? यदि वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द हो तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखा जाता है ना? किसको लिखा जाता है भाई? सहायक क्रिया को लिखा जाता है। अगला है बच्चों, यदि वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द हो तो सबसे पहले क्या होता है? उसकी अंग्रेजी लिखी जाती है। क्या होता है? उसकी अंग्रेजी लिखी जाती है। और अगर शुरू में क्या है बच्चों? शुरुआत अगर वाक्य की हमारी क्या से शुरू होती है तो क्या होना है? सहायक क्रिया आनी है ना? स्ट्रक्चर से समझ आ जाएगा। सबसे पहले आपकी सहायक क्रिया है, देन कर्ता है, देन बीन है, और उसके बाद मुख्य क्रिया में आईएनजी है, कर्म, अन्य शब्द, सिंस या फिर फोर बच्चों, उसके बाद है टाइम हमारा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट है बच्चों प्रश्न सूचक, यानी कि रूल नंबर 2 का स्ट्रक्चर। प्रश्न सूचक शब्द है, सहायक क्रिया है, फिर उसके बाद बच्चों कर्ता है। सबसे पहले स्टार्टिंग होती है हमारी प्रश्न सूचक शब्द से, उसके बाद सहायक क्रिया आती है, फिर कर्ता है, फिर बीन है, फिर बच्चों मुख्य क्रिया में आईएनजी है, देन कर्ता, अदर वर्ड, फोर, सिंस या फोर या सिंस दोनों में से एक ही आएगा, उसके बाद है भाई टाइम। तो फर्स्ट देख लो इसका एग्जाम्पल, क्या बच्चा 10 मिनट से चिल्ला रहा था, तो शुरू में क्या आ गया? तो बच्चों ये फर्स्ट टाइप ही हो गया हमारा। तो शुरू में क्या आया है? हैड द चाइल्ड बीन क्राइंग फॉर 10 मिनट्स, कब से चिल्ला रहा है भाई वो? 10 मिनट से, तो फॉर 10 मिनट्स। अगला है, क्या तुम 2 घंटे से सो रहे थे, कब से भाई? क्या तुम 2 घंटे से सो रहे थे, तो हैड यू, क्या तुम इतना क्लियर है? बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, और हाँ बच्चों जितने भी इंटरोगेटिव है उनके पीछे आप मार्क लगाना मत भूलना, कौन सा मार्क है ये? क्वेश्चन मार्क। अगला देखो, तुम कल से क्या पढ़ रहे थे, बच्चों इसमें क्या आ गया है? तो ये प्रश्न सूचक वाला सेंटेंसेस है, इसके बीच में क्या आया है, तो है ना? तो क्या होगा इसकी, इसकी जो हमारी मीनिंग होगी वो आगे आ जाएगी। क्यों प्रश्न सूचक वाला है भाई? क्योंकि इसके बीच में क्या आया है ना? प्रश्न सूचक तो ये भी होते हैं लेकिन ये फर्स्ट टाइप होता है, बस ये सेकंड होता है ना? इसके शुरू में आते हैं ये वाले वर्ड, इसके तो शुरू में क्या ही आएगा, और ये WH फैमिलीज वाले इसके बीच में आते हैं। ठीक है, सेकंड टाइप के। तो तुम कल से क्या पढ़ रहे थे, तो क्या को बच्चों वॉट लिखते हैं, वॉट हैड यू बीन रीडिंग सिंस यस्टरडे, कब से भाई? क्योंकि कल से है तो क्या आएगा? सिंस यस्टरडे। तुम सुबह से मैच क्यों खेल रहे थे, कब से खेले थे भाई? सुबह से, तो भाई हैड यू बीन प्लेइंग मैच, कब से? सिंस मॉर्निंग, सुबह से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज टाइप था हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टाइप। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपकी समझ में आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन जरूर दबाएं भाई, क्योंकि जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो धन्यवाद बच्चों वीडियो सीन करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।